अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान दसर बात कर रहा हूँ बहरिया टाउन कराची से। आज बहरिया टाउन की मार्केट, खासकर प्लॉट्स की मार्केट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये हमारी पेयर डिस्कशन होगी जो प्लॉट्स की प्राइस पे एक हाइप क्रिएट हुआ है और प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा आप लोगों को इसी तरह से समझनी है, लेकिन मैं जाफ़र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो ये ग्राफ्स वाली मैं बात करने लगा हूँ उसकी वो ऑन बोर्ड यानी वाइट बोर्ड पे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको मैं इसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त बहरिया टाउन में जितने भी प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस मुसलसल पिछले 2 माह 2.5 माह से मुसलसल प्राइस का ग्राफ ऊपर गया है। अगर आप एक पॉइंट से इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं कि ये जो प्राइस है ये क्यों ऊपर गई है, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आगे जाके ये प्राइस रुकेगी या वापस थोड़ा रिवर्स आएगी, प्राइस कम होगी यानी करेक्शन आएगी मार्केट में, या इसी तरह से ये ग्राफ मुसलसल ऊपर चढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो जाएंगी, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट है। मार्केट में जब तक हम ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं करते उस वक्त तक यानी मार्केट के ट्रेंड्स या कस्टमर्स का फीडबैक, मोस्टली मतलब हमारी डिस्कशन का मौजू वो बातें होती हैं जो हमारे कस्टमर्स पूछ रहे होते हैं या जानना चाहते हैं। तो आज खासकर प्लॉट्स की प्राइस पे बात करेंगे। प्लॉट की प्राइस, ये चीज़ तो ऑब्वियस है, यानी अगर हम एक पॉइंट से इस चीज़ का ग्राफ बनाना शुरू करें तो ये चीज़ वाज़ह रहेगी कि प्लॉट्स की प्राइस 2016-17 से लेके 2020 तक हल्के फुल्के एड ऑन के साथ, यानी हल्के फुल्के ग्राफ को ऊपर नीचे अगर करते जाएं तो वेव्स बनेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वो ड्रास्टिक वे में मार्केट ऊपर नहीं गई थी। लेकिन अभी वो टाइम आया कि जब मार्केट ऊपर गई है। वो क्यों गई है मार्केट ऊपर और आइंदा मार्केट के साथ क्या होगा, इन चीज़ों पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी मार्केट ऊपर जाने की वजह ये थी कि इनफैक्ट होता क्या है कि रियल स्टेट को अगर आप लोग समझते हैं या मैं उस पर कमेंट करता हूँ, मैं रियल स्टेट को जितना जानता हूँ, मैंने अभी तक ये चीज़ देखी है या ऑब्जर्व की है कि राइट आफ्टर 5 to 7 ईयर्स रियल स्टेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, रियल स्टेट की दुनिया में अच्छी खासी प्राइस बढ़ती हैं, एड ऑन होती हैं और यानी चेंज आता है प्राइस में, अच्छा खासा चेंज आता है। और वो चेंज क्यों आता है? वो चेंज देखिए, अगर 5 साल तक आपने एक प्रॉपर्टी रखी या अप टू 7 ईयर्स तक आपने वो प्रॉपर्टी रखी, आप लोग उसको मैच्योर होने का वेट कर रहे थे, वो इंस्टॉलमेंट प्लान था या डेवलपमेंट का काम चल रहा था, या इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी कोई लीगल सिचुएशंस, एनओसीज की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें 1 by 1 चल रही होती हैं। जब वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे अंदाज में यानी क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये वाली जो चीज़ें ये इतने टाइम में इंक्रीज़ होनी ही होनी थी। तो अभी मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँगा कि वो वाला जो गेन विद इन 5 to 7 ईयर्स आना होता है, वो गेन बहरिया टाउन में इस वक्त आया क्योंकि पिछले 2016 से 17 से लेके 2020 तक या 2021 के यानी जो आगाज़ वाले महीने कह लें कि उस वक्त तक मार्केट स्टेबल थी। वो स्टेबल इस तरह से थी, ये हल्का फुल्का ग्राफ ऊपर नीचे गया, बहुत ज़्यादा ग्राफ में चेंजेस नहीं आई थी क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट प्लान भी चल रहे थे, लीगल इश्यूज भी चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के केस भी थे, पोजीशन भी नहीं मिला था, लोगों को ये नहीं पता था कि मेरा प्लॉट फलां स्ट्रीट में है या फलां लोकेशन पर है, और फिर बाउंड्री वॉल्स नहीं बनी थी, MDA के साथ केस नहीं थे, या बहरिया टाउन की चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर क्लियर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, और बाउंड्री वॉल्स बन चुकी हैं, प्रीमिसेस डिफाइन हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें जो होनी थी वो इस वक्त हो चुकी हैं। और अभी जो गेन आया ये वो जो 5-7 साल के बाद गेन आता है, ये वो वाला जंप था। ये जंप हमेशा आता है
और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप यूएई की रियल एस्टेट को उठा के देख लें, आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी आप देखेंगे, ऑनलाइन देख लें, आपको ये वाला जंप मिलता है, यानी वो आफ्टर 5 to 7 years ये जंप मिलता है। अच्छा, ये तो पॉइंट होगा कि क्यों इंक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कि मार्केट अब किस स्टेज पे जाके प्लॉट्स की मार्केट, खासकर हम बात कर रहे हैं कि प्लॉट्स की मार्केट किस स्टेज पे जाकर रुकेगी और फिर या थोड़ा सा रिवर्स आएगी। अभी जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मैं मतलब थोड़ा फोर्सी कर सकता हूँ, एज पर मेरी एक्सपीरियंस, मेरी एक नाकस राय होती है, मैं हमेशा आप लोगों के सामने रखता हूँ, और मैं साथ साथ ये भी कह देता हूँ थोड़ा कॉन्शियस होके कि ये मेरी इंडिपेंडेंट और एज एन इंडिविजुअल एक ओपिनियन, एक राय है। आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, आपको बात करने का पूरा हक है और मुझे भी बात करने का पूरा हक है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग बड़े अग्रेसिव वे में अपोज करते हैं या ऐसे कमेंट्स करते हैं कि यार आप ये बात क्यों कर रहे हैं। तो क्यों का जवाब ये है कि भाई मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय होगी। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। खैर, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चीज़ें बता दूं कि करेक्शन कब तक आएगी और मार्केट का ग्राफ कहाँ जाकर रुकेगा। अभी देखिए कि अच्छा खासा जंप आ चुका है मार्केट के इस ग्राफ में, प्लॉट्स की प्राइस के ग्राफ में अच्छा खासा जंप आ चुका है। अब ये ग्राफ अपर लिमिट पे जाके रुकेगा कहाँ, तकरीबन 1 से 2 माह का टाइम रह गया कि ये मज़ीद मार्केट में जो ये चीज़ें ऑन गोइंग हैं, यानी ऑन गोइंग डील्स कह लें या ऑन गोइंग कमिटमेंट्स कह लें, ये जो कमिटमेंट्स इस वक्त हुई हैं मार्केट में, जब ये पूरी हो जाएंगी और यह मुसलसल अभी मज़ीद 2 माह तक ये चीज़ें जैसे पूरी हो जाएंगी, तो फिर ये ग्राफ जो जिसका नुक्ता मुसलसल ऊपर बढ़ रहा है, ये 2 माह के बाद जाके ये नुक्ता रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, रुकने के बाद फिर एक टाइम आएगा जब ये डाउनवर्ड्स ट्रेवल करेगा ये ग्राफ। अब डाउनवर्ड्स ट्रेवल करने के रीजंस क्या है, ये शायद आप लोगों को अब अजीब लगेगी मेरी बात कि इस वक्त ये मार्केट जब हाइप क्रिएट कर गई है, अल्लाह अल्लाह करके मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, तो अब ये ग्राफ नीचे आने की बातें क्यों हो रही हैं। अच्छा, नीचे आने की वजूहात होती हैं जो ऑटोमेटिकली होनी है, ठीक है। उसमें वो मैंने या आपने नहीं करनी, या मैं और आप चाहें या ना चाहें, मेरे और आपके चाहने से नहीं होनी, वो एक रियलिटी है जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ें चेंज होंगी। अच्छा, वो करेक्शन आने की वजूहात ये है कि आज से पहले बहरिया टाउन में जितने भी प्लॉट्स थे वो पोजेशन के साथ नहीं मिल रहे थे, वो मतलब सिंपल प्लॉट की सेल परचेज थी। अब जो प्लॉट की ट्रांसफ़र हो रही है वो बहरिया टाउन अलॉटमेंट के साथ कर रहा है। अलॉटमेंट के साथ का मतलब ये है कि पोजेशन, यूटिलिटी चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस और फ्लान जो भी XYZ 10 किस्म के चार्जेस हैं वो अदा करने के बाद बहरिया टाउन इस चीज़ को क्लियर कर रहा है, आपका प्लॉट एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अब होगा ये, फॉर एग्जांपल अब होगा ये कि पहले लोग 125 गज का प्लॉट ले रहे थे, अब जब आप 125 गज का प्लॉट परचेज करने के लिए आएंगे तो इस तरह से होगा कि वो प्लॉट आप पहले पूछेंगे कि प्लॉट का साइज़ क्या है, तो आपको पता चलेगा प्लॉट का साइज़ 140 गज है, 170 गज है या 200 गज है। इन फिट कैटेगरी 125 गज रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा लैंड मिला के वो प्लॉट एक्चुअल किस साइज़ का है विद अलॉटमेंट एंड विद डिमार्केशन एज वेल, तो वो आपको प्लॉट डिफाइन होकर आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगी। अच्छा, ये तो था नंबर 1 पॉइंट के आज से पहले सिर्फ 125 गज का था, जो एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस और ये फलां चार्जेस हैं वो अब पे करके एक क्लियर पिक्चर के साथ आप सेल परचेज कर रहे होंगे। जब ये इस तरह से चीज़ें आएंगी तो कीमतें जो बढ़नी थी वो एक स्टेज पे चली गई, लेकिन अब वो मैंने आपको कहा कि वो हल्की फुल्की करेक्शन होगी और ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। अब वो जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो सिर्फ इसी बुनियाद पे आएगा कि आगे टैक्सेस में, टैक्स जो हमारे मुल्क में हर चंद साल के बाद एक इम्पोज आते हैं या उसके ऊपर चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो टैक्स पॉलिसीज़ कुछ चेंज होने वाली हैं, उसकी बुनियाद पे भी मार्केट में करेक्शन आएगी। और फिर एक और वजह ये भी आएगी कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा देर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स की शक्ल में बाउंड नहीं कर सकता। अब जिन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे डाले थे वो अब क्या करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे,
तो जब प्रॉपर्टीज एंड यूजर की तरफ जाएंगी तो एंड यूजर प्रॉपर्टी बाय इस वक्त करेगा और करनी भी चाहिए। और इस वक्त बहुत सारे एंड यूजर्स कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए प्लॉट नहीं लिया कि मुझे इन्वेस्ट करना है, उन्होंने इसलिए लिया कि मुझे घर भी बनाना है, मुझे यहाँ रहना है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है तो मेरी लॉन्ग टर्म में है, ऐसा नहीं है कि चंद माह वाली या 6 माह 1 साल वाली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म, ऐसे लोग मतलब सब नहीं है। मैं उनको समझता हूँ कि वो एंड यूजर ही होते हैं जो थोड़ा लंबा अरसा रखते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म्स के लिए लोग चंद माह प्लॉट रख के भी सेल कर देते हैं, तो उनको मैं एक्चुअल इन्वेस्टर्स कहता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब सिचुएशन ये होगी कि आपके पास बहुत सारी नई डील्स जो है वो आने का चांस बनता है। जब नई डील्स आएंगी, क्योंकि पहले लोगों के पास बहुत सारी नई ऑप्शंस नहीं थी, ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं थी, अब ऑप्शंस नजर आ रही हैं। अब ऑप्शंस 2 तरह से नजर आ रही हैं। ये वाला मेरा पॉइंट भी वजह बनेगा कीमतें कम होने में, यानी थोड़ा सा प्लॉट्स की कीमतों की करेक्शन में ये वाला पॉइंट भी बाइस बनेगा। वो बाइस किससे बनेगा कि लोगों के पास पहले ऑप्शंस नहीं थी कि हमें सिर्फ प्लॉट परचेज करना है और प्लॉट की क्लियर पिक्चर हो तो हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और XYZ जो भी मामला होंगे हम उनको देख के उसके बाद रिहाइश कर लेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, अब लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये कि नियर फ्यूचर में कुछ नई डील्स आने का इम्कान भी है, ये मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है, मार्केट की इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये जो नई डील है वो इस तरह से बड़े स्केल पे नई डील बहरिया अभी नहीं देगा। वो चंद एक प्लॉट, कहीं 20 प्लॉट आ गए, कहीं 40, कहीं 50, वो इस तरह से अगर कोई ऑप्शंस आ जाए वो अलग बात है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि यानी आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस है, वो एक तो नई डील में आने वाले प्लॉट्स की है और फिर सेकंड प्राइवेट बिल्डर्स ने ऑप्शंस दे दिए हैं कि पहले लोग सिर्फ जो था ना हॉरिजॉन्टल लाइफ की तरफ, यानी प्लॉट्स खरीद रहे थे। अब क्या है, अब लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें स्पेस से गर्ज है, और अक्लमंदी का फैसला भी ये है। अक्लमंदी का फैसला ये है कि आपको स्पेस से गर्ज होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बाय सम प्रॉपर्टी इन बैरिया टाउन कराची, रिगार्डलेस ऑफ दिस के यू आर बाइंग प्लॉट और यू आर बुकिंग एन अपार्टमेंट फॉर लिविंग, क्योंकि यू नीड सम स्क्वायर फीट स्पेस। आपको सफिशिएंट साइज ऑफ स्पेस चाहिए जिसके अंदर आपने अपनी लाइफ शुरू करनी है, जिसके अंदर आपने रहना है, जिसके अंदर आपने अपना यहाँ का एक लाइफस्टाइल एंजॉय करना है। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लोगों को ये लिखता हूँ या बाकी दोस्तों की जो सीनियर्स कहते हैं उससे सीखता हूँ, तो मैं हमेशा ये भी कमेंट करता हूँ कि आप एक प्लॉट या एक अपार्टमेंट नहीं ले रहे होते, आप पूरा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल परचेज करते हैं इन शेप ऑफ बैरिया या इन शेप ऑफ एनी अदर एक्सीलेंट सोसाइटी। तो अब ये जो ऑप्शंस आपके पास आ गई, ये ऑप्शंस प्राइवेट बिल्डर्स की शक्ल में अपार्टमेंट की बुकिंग ढेरों चल रही है इस वक्त। बहरिया टाउन ने भी ऑफर किया हुआ है जो इंस्टॉलमेंट पे है, और फिर जो बहरिया भी अगर कुछ देगा ऑप्शंस प्लॉट की शक्ल में तो वो भी है। तो जब ऑप्शंस आपके पास नहीं थी तो आपके पास सिर्फ प्लॉट्स की ऑप्शंस थी कि आप प्लॉट परचेज करें और उसके ऊपर घर बना लें। अब ये जो पॉइंट अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ये और ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है जो रीज़न बनेगा प्लॉट्स की कीमतें थोड़ा कम होने में। अब वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ चुकी है। पिछले चंद हफ्तों और चंद महीनों में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइस में बहुत अच्छा खासा फ़र्क पड़ चुका है। और वो फ़र्क कैसे पड़ा है, डॉलर रेट के साथ इंटरलिंक होती हैं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें। डॉलर रेट इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। फिर बिल्डिंग मटेरियल और फिर लेबर जॉब, मतलब इट्स अ कंप्लीट एक हेक्टिक जॉब होती है जो आपने एक बिल्डिंग तमीर करने के अंदर आप पूरी एक एक्सरसाइज करते हैं। तो खैर ये चीज़ें वो थी कि जिसमें मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि ये सारे वो पॉइंट हैं जो वजह बनेंगे मार्केट की करेक्शन में, ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे आने में। और फिर इसके बाद अब से लेके, यानी अब जो ये जो 1-2 माह मैंने कहा, इससे लेके आइंदा 5 साल तक या 4 साल तक अब क्या होगा कि ग्राफ ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा नहीं देगी, वो देगी, लेकिन वो फ़ायदा देने के लिए उसमें फिर आपको
वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना है, आपको होल्डिंग कैपेसिटी में आना है, आपने मतलब पेशेंस के साथ काम करना है, आपने मतलब फिर बहुत सारी वो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें आपने प्रॉफिट गेन करने के लिए ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए काम करना है, फिर वो मौके की तलाश है, फिर वो मतलब पेशेंस है, टाइम फ्रेम है। क्योंकि रियल स्टेट में हमेशा वो लोग कामयाब होते हैं जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे मिजाज से और देर पा चलने वाले लोग होते हैं। यानी जल्दबाजी के फैसले करने वाले लोग इसमें कम फ़ायदा उठाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बड़े यानी सब्र तहम्मुल और सोच विचार करके डिसीजन करते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को इंतज़ार करके ही इस पे जाना है, यानी सब्र करेंगे तो फिर आपको लंबा चौड़ा फ़ायदा होगा। अभी एक वजह ये भी है प्लॉट्स की कीमतें कम होने में कि यानी जो रुकेंगे एक स्टेज पे जाके, उसकी वजह ये भी थी कि इसमें आपके पास आज से पहले कंस्ट्रक्शन और ये वाली चीज़ें जो थी ना वो भी ज़रा कम चल रही थी क्योंकि पोजेशन बैरियर ने नहीं दिया था। इस वक्त बैरियर टाउन का शायद ही कोई प्रेसिडेंट होगा जो क्लियर भी हो और जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन हर जगह पे हो रही है और लोग प्लॉट्स की बजाय तरजीह देंगे बिल्ड प्रॉपर्टीज़ को। तो जब रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, वो कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, वो कुछ भी हैं, जब लोग इन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे तो फिर उसमें ये अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि लोग इसके अंदर प्लॉट्स की तरफ फिर लोगों की तवज्जो कम होगी, फिर लोगों की तवज्जो ज़्यादा आएगी ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, जब लोग प्लॉट्स की तरफ सोच रहे थे या स्टिल सोच रहे हैं, तो इसके पैरेलल ये जो हाई राइज बिल्डिंग वाला ट्रेंड है ये भी परवान चल रहा है और लोग अपार्टमेंट्स को बुक कर रहे हैं, क्योंकि अपार्टमेंट आपको उतने ही स्क्वायर फीट का, जितने स्क्वायर फीट स्पेस आपको इसमें मिलती है विलाज में या प्लॉट्स में जब आप घर बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा या तकरीबन उतनी ही जगह स्क्वायर फीट साइज में आपको ज़बरदस्त तरीके से मिल जाती है अपार्टमेंट की शक्ल में। और फिर अपार्टमेंट की शक्ल में आपको क्या क्या करना है, आपको डॉलर रेट ऊपर नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गर्ज नहीं है, उसमें कीमतें कम हो रही हैं बिल्डिंग मटेरियल की या ज़्यादा हो रही हैं, आपको इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें फिर मतलब एक साइड पे रह जाएंगी, फिर लोग इन्हीं चीज़ों की तरफ आएंगे जो आज अगर आपने प्राइस लॉक कर लिया अपने अपार्टमेंट के लिए, तो फिर वो रिगार्डलेस ऑफ जिसके आगे चीज़ें बढ़ती जाएं, कीमतें बढ़ें या कम हों, फिर आपको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये है कि आपको 3-4 साल में आपका अपार्टमेंट डिलीवर होना है। तो खैर ये एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इन चीज़ों को मज़ीद समझने के लिए हमारे जाफ़र हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ये काम कर रहे हैं और इनके साथ इंशाल्लाह हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे और आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।